नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 11, विद्युत धारा। विद्युत विद्युत का आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह घरों, विद्यालयों, अस्पतालों, उद्योग तथा ऐसे अन्य संसाधनों में विविध उपयोगों के लिए नियंत्रित कर सकते हैं योग्य सुविधाजनक ऊर्जा का रूप है। यह क्या है जिसे विद्युत बनाती है, किसी विद्युत परिपथ में यह कैसे प्रवाहित होती है, या कौन सा कारक है जो विद्युत परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित अथवा नियमित करता है। इस अध्याय में इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। विद्युत धारा और परिपथ। हम वायु धारा, जल धारा परिचित हैं। जानते हैं कि बहुत से जल में, नदियों में जल बहती हुई इस प्रकार विद्युत आवेश चालक में प्रवाहित होता है, तब हम कहते हैं कि चालक में विद्युत धारा है। जानते हैं कि टार्च को बल्ब के दीप करने के लिए आवेश का प्रवाह तथा विद्युत धारा प्रदान करता है। हमने देखा है कि टार्च तभी प्रकाशित होता है जब स्विच ऑन होता है। स्विच का क्या कार्य है? किसी विद्युत धारा में सतत तथा बंद को विद्युत परिपथ कहते हैं। यह परिपथ कहीं से टूट जाए तो विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है, बल्ब नहीं जलता। विद्युत धारा द्वारा कैसे व्यक्त करते हैं? विद्युत धारा को एकांक समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित आवेश के परिणाम द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, विद्युत आवेश की प्रवाह को दर को विद्युत धारा कहते हैं। उन परिस्थितियों में जिनसे धातु के तार उपयोग होते हैं, अवयव का वाहन की रचना इलेक्ट्रॉन द्वारा होती है। तथापि जिन समय विद्युत की परिघटना सर्वप्रथम परीक्षण किया गया हो, इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अतः विद्युत धारा को धनावेशित प्रवाह माना जाता है तथा धनावेश के प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा की दिशा माना गया है। यदि किसी चालक में किसी अनुप्रस्थ काश टिस में नेट आवेश Q प्रवाह होता है, तो अनुप्रस्थ काट के प्रवाहित धारा I का मान होगा I बराबर Q/T। विद्युत विभव और विभवांतर। वह क्या है जो विद्युत आवेश के प्रवाहित करता है? आइए जल की प्रवाह से दृश्य के आधार पर इसका विचार करते हैं। किसी कॉपर के तार से आवेश स्वयं प्रवाहित नहीं होता है, ठीक वैसे ही किसी जैसे आदर्श क्षैतिज नली से जल प्रवाहित नहीं होता है। यदि नली से एक सिरे से किसी उच्च तल से रखे जल टैंक से जोड़ा जाए, तो जिससे नली के दोनों सिरों के बीच कोई दबाव बन जाए, तो वह नली से मुक्त सिरों पर जल बाहर की ओर प्रवाहित होता है। किसी चालक तार में आवेशों के प्रवाह के लिए वास्तव में गुरुत्व बल की कोई भूमिका नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन केवल तभी गति करते हैं जब चालक के अनुदिश विद्युत दबाव में कोई अंतर होता है, जिसे विभवांतर कहते हैं। विभव में यह अंतर एक अधिक विद्युत सेलों से बनी बैटरी द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। किसी सेल में भीतर की ओर रासायनिक अभिक्रिया सेल में टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती है। ऐसे समय उस समय भी होता है जब सेल में सभी विद्युत धारा नहीं ली जाती। कोई दो बिंदुओं के बीच विभवांतर किया गया कार्य बटे आवेश V बराबर W/Q। विद्युत परिपथ आरेख। हम जानते हैं कि कोई विद्युत परिपथ 11.1 में दिखाया गया है। एक सेल, एक प्लग, कुंजी, विद्युत अवयव संयोजी तारों से मिलकर बना होता है। विद्युत परिपथों का प्रायः अवस्था आरेख खींचना सुविधाजनक होता है, जिससे परिपथ में विभिन्न अवयवों के सुविधाजनक प्रतीकों का निरूपण किया जा सकता है। ओम का नियम। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के बीच कोई संबंध होता है। आइए क्रियाकलाप द्वारा छानबीन करें। 1827 ओम ने धातु के तार में प्रवाहित विद्युत धारा I तथा उसके सिरों विभवांतर के संबंध का पता लगाया। एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का समानुपाती होता है, परंतु तार का ताप समान रहना चाहिए। R बराबर V/I। वह कारक जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है।
यह पाया गया कि जब तार की लंबाई दोगुनी हो जाती है तो एमीटर पाठ्यांक आ जाता है तो परिपथ में समान पदार्थ तथा समान लंबाई का मोटा तार जोड़ने में एमीटर का पाठ्यांक बढ़ जाता है। आर अनुक्रमानुपाती आई प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती होता है धारा के। 20 डिग्री सेल्सियस पर कुछ पदार्थों की विद्युत प्रतिरोधकता प्रतिरोधक के नियम का प्रतिरोध। पिछले अनुभागों में हमने सरल विद्युत परिपथ के बारे में सीखा था। हमने यह भी सीखा था कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान किस प्रकार उसके प्रतिरोध तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर पर निर्भर करता है। विविध प्रकार के विद्युत उपकरणों तथा युक्तियों से हम प्रायः प्रतिरोधकों के विविध संयोजक देखते हैं। इसलिए अब हम यह विचार करते हैं कि प्रतिरोधकों के संयोजन पर ओम के नियम को किस प्रकार अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। प्रतिरोधक में परस्पर संयोजित करने की दो विधियां होती हैं। 11.6 एक विद्युत परिपथ दिखाया गया है। R1 R2 R3 तीन प्रतिरोधक को एक सिरे पर दूसरा सिरा मिलाकर जोड़ा गया है। प्रतिरोधों के संयोजन में श्रेणी संयोजन कहा जाता है। 11.7 प्रतिरोधों का एक ऐसा संयोजन जिसमें तीन प्रतिरोध एक साथ बिंदु XY के बीच संयोजित होते हैं। प्रतिरोधों के इस प्रकार के संयोजन को पार्श्व संयोजन कहा जाता है। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध। जब कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होती है तो परिपथ में प्रवाहित धारा का क्या होता है, उसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है। आइए इसके बारे में क्रियाकलाप की सहायता से समझें। आप देखेंगे कि विभवांतर अन्य तीनों विभवांतर V1 V2 V3 योग के बराबर है, अर्थात प्रतिरोध में श्रेणी संयोजन के सिरों के बीच कुल विभवांतर व्यक्तिगत प्रतिरोधों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। V बराबर V1 V2 V3। तीनों प्रतिरोधों का पृथक ओम का नियम अनुप्रयुक्त करने पर हमें प्राप्त होता है V1 बटे I R1 V2 बटे I R2 V3 बराबर I R3। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जब विद्युत में प्रतिरोध श्रेणी में संयोजित करता है तो संयोजन का कुल प्रतिरोध R1 R2 R3 योग के बराबर होता है और इस प्रकार संयोजन में प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से अधिक होता है। पार्श्व में संयोजित प्रतिरोध। IH 11.7 दिखाए गए अनुसार जोड़े गए सेलों के संयोजन पार्श्व में संयोजन तीन प्रतिरोधों की व्याख्या पर विचार करता है। I बराबर I1 I2 I3। विद्युत धारा I संयोजन की प्रत्येक शाखा के प्रवाहित होने वाली पृथक धाराओं के योग के बराबर होता है। I बराबर V बटे R1 I बटे R बराबर I बटे R1 प्लस I बटे R2 प्लस I बटे R3। हमने देखा किसी श्रेणीबद्ध विद्युत परिपथ की शुरुआत अंत तक विद्युत धारा निर्गत नियत रहती है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से यह व्यवहारिक नहीं है कि हम किसी विद्युत परिपथ में विद्युत बल्ब तथा विद्युत हीटर की श्रेणी में संयोजित करें। इसका कारण यह है कि उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक निम्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हम जानते हैं कि बैटरी तथा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं। दो बैटरियों के संयोजित किसी प्रतिरोध अथवा
प्रतिरोधों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने अनुभाग 11.2 में यह अध्ययन किया है कि पर्वत में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना चाहिए। यह ऊर्जा कहाँ चली जाती है? विद्युत धारा बनाए रखने के लिए खर्च की गई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में उपयोग हो जाता है। प्रतिरोध आर किसी प्रतिरोधक पर विचार कीजिए जिसमें विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही हो। मान लीजिए किसी सिरे पर विभवांतर भी टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो क्यू विभवांतर भी से प्रवाहित होने वाले किया गया कार्य वी क्यू है। अतः स्रोत से समय टी तथा वी क्यू ऊर्जा से आपूर्ति करती है। अतः स्रोत द्वारा परिपथ में निवेशित शक्ति P बराबर वी क्यू बटे टी बराबर वी आई। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होता है। विद्युत धारा का अवांछनीय परिणाम बहुत सी परिस्थितियों में अवांछनीय होता है, क्योंकि यह उपयोग ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ में अवयवों के ताप में वृद्धि कर सकता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। विद्युत स्तरीय विद्युत स्टोव, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली, हीटर, जूल के ताप पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ हैं। विद्युत शब्द आपने किसी पिछली कक्षा में यह अध्ययन किया है कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ऊर्जा के अनुभुक्त होने की दर भी शक्ति होती है। P बराबर वी आई। आपने क्या सीखा? कृपया ध्यान दें। अभ्यास